हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिघाती वेग की। जी हां दोस्तों, रिक्वाइल्ड वेलोसिटी की। क्योंकि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके इस टॉपिक से पूछे गए थे और ज़्यादातर बच्चे इस टॉपिक के न्यूमेरिकल प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को ही नहीं समझ पाते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पहले तो रिक्वाइल्ड वेलोसिटी क्या होता है और इसको निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है इसको सीखेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जो आपके पिछले ग्रुप डी पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग रिक्वाइल्ड वेलोसिटी से संबंधित प्रॉब्लम क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहला जरूरी चीज़ आ जाता है ये कि सर रिक्वाइल्ड वेलोसिटी होता क्या है, प्रतिघाती वेग होता क्या है। आपके एग्जाम में जब भी प्रतिघाती वेग निकालने के लिए बोला जाता होगा तो वहाँ पे एक चीज़ का जरूर जिक्र किया हुआ रहता है और वो है क्या सर, बंदूक, यानी कि गन का जिक्र जरूर किया हुआ रहता है। किसका जिक्र किया हुआ रहता है सर? गन का, बंदूक का। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि प्रतिघाती वेग हम लोग किसको बोलते हैं। तो जब आप बंदूक से गोली को फायर करते हैं, गन से आप क्या करते हैं सर, गोली को फायर करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक बंदूक है, एज्यूम कर लीजिए, और इससे आपने गोली को फायर करा तो गोली क्या होता है, आपका आगे निकलता है। ये आपका गोली है और ये आपका क्या है सर, गन है, बंदूक है। तो जब आप गन से गोली को फायर करते हैं तो क्या होता है कि बंदूक आपका पीछे की ओर आ जाता है या आपको थोड़ा सा झटका महसूस होता है, जर्क लगता है। तो मेरे मित्र यहाँ पे गोली फायर करने के बाद जो आपको पीछे की ओर झटका लगता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिघाती वेग कहते हैं। तो कंसेप्ट इसका बहुत ही सरल है। प्रतिघाती वेग आपसे जब भी पूछा जाएगा तो वहाँ पे बंदूक का जिक्र होगा। और प्रतिघाती वेग हम लोग किसको कहेंगे, तो आप सभी कहेंगे कि जब हम लोग बंदूक से गोली को फायर करते हैं तो बंदूक हमारा पीछे की ओर एक झटका देता है और बंदूक के इसी वेग को क्या कहा जाता है, प्रतिघाती वेग कहा जाता है, या इंग्लिश में रिक्वाइल्ड वेलोसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंग्लिश में रिक्वाइल्ड वेलोसिटी कहा जाता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि आपके इस प्रतिघाती वेग में कौन सा नियम फॉलो होता है सर, तो संवेग संरक्षण का नियम फॉलो होता है। कौन सा नियम फॉलो होता है सर, संवेग संरक्षण का नियम फॉलो होता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रूल फॉलो होता है। अच्छा, संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का जो कुल संवेग होता है वो क्या होता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे आप अगर संवेग संरक्षण सिद्धांत की बात करें, आपके मन में एक इक्वेशन का ख्याल आ गया होगा, वो ये कि सर आप लोग पढ़ते होंगे m1 v1 इक्वल टू m2 v2, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। इस तरह से आप संवेग संरक्षण के नियम को याद रखते हैं। आप कहेंगे कि यहाँ पे हम कैसे समझेंगे कि संवेग संरक्षण का नियम फॉलो हो रहा है। तो मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें एक चीज़ तो जरूर होगा, मास होगा, द्रव्यमान होगा। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हम गोली को फायर कर रहे हैं तो गोली आपका आगे बढ़ रहा है, तो गोली में भी तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान रहता है ना, और गोली आपका आगे बढ़ रहा है। मतलब क्या कि गोली में द्रव्यमान भी है और वेग भी है। और जब कोई वस्तु चल रही होती है तो उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को आप क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। भाई आप सभी P इक्वल्स टू मोमेंटम इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, मास गुना वेलोसिटी, ये चीज पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे गोली का भी संवेग होगा और बंदूक, तो बंदूक का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और बंदूक भी आपका पीछे की ओर आता है। तो जाहिर सी बात है कि बंदूक में भी संवेग होगा। संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि गोली और बंदूक दोनों का जो संवेग होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। आप कहेंगे कैसे बराबर होगा, तो ध्यान दीजिए कि बंदूक आपका बड़ा है और ऑब्वियस सी बात है कि गोली से ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है, बंदूक का होता है। तो ध्यान दीजिए, मैं बंदूक के द्रव्यमान को बड़ा वाला m से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं और गोली के द्रव्यमान को छोटा वाला m से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। बंदूक के द्रव्यमान को बड़ा वाला m से, क्योंकि बंदूक जो होता है वो गोली से बड़ा होता है, और जो आपका गोली है उसका द्रव्यमान छोटा वाला m से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। जब आप गोली फायर करते हैं तो बंदूक आपका पीछे आता है, तो मान लेते हैं कि जो बंदूक का वेग है वो आपका कैपिटल V है, बड़ा वाला V है। जबकि गोली जब फायर होती है तो गोली आगे की ओर जाती है तो उसमें भी कुछ ना कुछ वेग होता है। तो यहाँ पे गोली का जो वेग है उसको हम लोग छोटा वाला V मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं सर, गोली का जो वेग है वो क्या है सर, छोटा वाला V है।
ध्यान दीजिएगा, संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, m1v1 इक्वल टू m2v2। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो बंदूक संवेग होगा और जो गोली का संवेग होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो आप बताइए कि बंदूक का संवेग क्या होगा। तो आप कहेंगे सर आपने लिखा है संवेग इक्वल टू फार्मूला m भी, तो बंदूक का द्रव्यमान m है और बंदूक का वेग कितना है, v है। तो m भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर गोली का द्रव्यमान m है और गोली का वेग कितना है, v है। ये क्या हो जाएगा, गोली का संवेग हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गोली जब आप फायर करते हैं तो बंदूक पीछे आता है जबकि गोली आगे जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रहा है सर, अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो गोली का डायरेक्शन होगा उसमें इसके डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। गोली के संवेग को शो करने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो गोली है वो बंदूक के विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही है। अब ये आपका इक्वेशन फुलफिल हो गया, किसके अंतर्गत सर, संवेग संरक्षण के नियम के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, बड़ा वाला m क्या है सर, बंदूक का द्रव्यमान है, बड़ा वाला v क्या है सर, तो बंदूक का वेग है, छोटा वाला m क्या है सर, गोली का द्रव्यमान है, और आपका जो छोटा वाला v है वो क्या है सर, गोली का वेग है। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है कि गोली जो है वो बंदूक के विपरीत दिशा में जा रही है। मेरे मित्र आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बंदूक का जो प्रतिघाती वेग है, बंदूक जो आपको पीछे की ओर धक्का देता है, जर्क मारता है, तो उस वक्त उसकी क्या वेग होती है। तो जाहिर सी बात है कि इस वेग की बात किया जा रहा है। किस वेग की बात किया जा रहा है, इस वेग की बात की जा रही है। इसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, आप अभी जस्ट देखें कि सर इसी को तो हम प्रतिघाती वेग कहते हैं। यानी कि बंदूक के वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि प्रतिघाती वेग निकालें, तो रिकॉइल वेलोसिटी का आपको फार्मूला मालूम रहेगा तब आप निकाल पाएंगे। तो क्या होगा रिकॉइल वेलोसिटी का फार्मूला, आपके पास इक्वेशन पड़ा है mv इक्वल टू माइनस एम वी। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा v इक्वल टू माइनस एम वी अब बटा कैपिटल M। ये आपके रिकॉइल वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां से जब आप v निकालेंगे तो माइनस एम वी बटा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। मगर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो m है ये किसका द्रव्यमान है सर, गोली का द्रव्यमान है। m जो है वो किसका द्रव्यमान है, गोली का द्रव्यमान है। और v किसका है सर, गोली का वेग है। v किसका है, गोली का वेग है। और m जो है, बड़ा वाला m जो है वो किसका द्रव्यमान है सर, बंदूक का द्रव्यमान है। बड़ा वाला m जो है वो किसका द्रव्यमान है, बंदूक का द्रव्यमान है। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है और इस वैल्यू को याद रखना है कि छोटा वाला m जहां भी आपको मिलेगा तो हमेशा माइंड में सोच लेना है कि छोटा वाला m मतलब गोली का द्रव्यमान। क्यों, क्योंकि बंदूक से जो गोली होता है वो बहुत कम द्रव्यमान का होता है। तो छोटा वाला m गोली के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है, छोटा वाला v गोली के वेग को, और बड़ा वाला m सर बंदूक के द्रव्यमान को। और बंदूक का प्रतिघाती वेग क्या होता है, रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है, तो सर v इक्वल्स टू माइनस एम वी बटा m हो जाता है। ये आपके रिकॉइल वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है। तो सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि बंदूक से जब हम लोग गोली को फायर करते हैं तो बंदूक एक झटका देता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीछे की ओर एक झटका देता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंदूक का प्रतिघाती वेग कहते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एम वी बटा m। और मेरे मित्र यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में इस फॉर्मूला से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो भी किस एग्जाम में सर, ग्रुप डी के एग्जाम में। जो आपका पीछे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है 2018 में, वहां पे सिर्फ प्रतिघाती वेग से 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हुए थे। तो आइए अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल, आप आसानी से बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 केजी की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकेंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई एक पिस्तौल है, मान लीजिए कि ये आपका एक पिस्तौल है, और इस पिस्तौल का जो द्रव्यमान है यानी कि बड़ा वाला जो m है वो कितना है सर, 3 केजी है। और इस पिस्तौल से जो गोली फायर होने के बाद निकल रही है उस गोली का द्रव्यमान कितना है सर, 40 ग्राम है। यानी कि छोटा वाला m कितना है सर, 40 ग्राम है। और इस गोली का जो वेग है वो कितना है सर, 180 मीटर पर सेकेंड है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बंदूक का रिकॉइल वेलोसिटी यानी कि प्रतिघाती वेग कितना होगा, ये चीज़ आपको बताना है।
मेरे मित्र जस्ट अभी आपने देखा है कि प्रतिघाती वेग v इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो सर माइनस एम भी अब बटा एम, यही ना फार्मूला होता है। जहाँ पे छोटा वाला m क्या है, तो सर गोली का द्रव्यमान, छोटा वाला v क्या है, तो सर गोली का वेग, बड़ा वाला m क्या है, तो सर बंदूक का द्रव्यमान। मेरे मित्र ध्यान में रखना कि जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो यूनिट को एक बार चेक कर लेंगे कि सेम यूनिट में राशि है या नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बंदूक का द्रव्यमान केजी में दिया हुआ है, जबकि गोली का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है। तो ग्राम को क्या करेंगे सर, केजी में बदल लेंगे। तो ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया आपका कितना, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4/100 केजी हो जाएगा। अब फॉर्मूला पे सारा वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, तो आप कहेंगे माइनस आपके गोली का द्रव्यमान कितना है, तो सर अभी जस्ट आपने यूनिट चेंज करके क्या लिखा है, 4/100 केजी। गोली का वेग कितना है, तो सर गोली का वेग है 180 मीटर पर सेकेंड। और बंदूक का द्रव्यमान कितना है सर, बड़ा वाला m कितना है, तो सर 3 kg। ये जीरो और ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 छा के कितना हो जाएगा 18। और आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा आपका 6 चौका 24 बटा 10, यानी कि -2.4 मीटर पर सेकेंड आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप देखिए कि आपके ऑप्शन में कहाँ पे है -2.4 मीटर पर सेकेंड। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है, तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल उसी पैटर्न पे है। क्या कहा जा रहा है कि 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग कितना होगा। आपके क्वेश्चन में प्रतीक्षित वेग रहे तो आप समझ जाना कि प्रतिघाती वेग की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि प्रतिघाती वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, प्रतीक्षित वेग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि हमको निकालना क्या है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालना है, यानी कि बड़ा वाला भी निकालना है। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से, मतलब क्या कि पिस्तौल का द्रव्यमान यानी कि बड़ा वाला m कितना दिया हुआ है भैया 2 kg। फिर कहा जा रहा है कि 150 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। 150 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ, मतलब गोली का वेग कितना है, तो आप कहेंगे सर छोटा वाला भी है 150 मीटर पर सेकेंड। कितने ग्राम की गोली है, तो सर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 ग्राम की गोली है। तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे केजी है और यहाँ पे ग्राम है, यूनिट चेंज कर लेंगे तो 30 बटा क्या हो जाएगा 1000, ये जीरो कट जाएगा, तो गोली का द्रव्यमान हो जाएगा 3/100 kg। आपसे पूछा जा रहा है प्रतीक्षित वेग क्या होगा, यानी कि प्रतिघाती वेग क्या होगा। भैया v इक्वल टू क्या होता है -mv/m। बस आपको ये याद रखना है, छोटा वाला m गोली का द्रव्यमान होता है, बड़ा वाला m बड़ा है तो बंदूक बड़ा होता है। तो आपका जो बड़ा वाला m है ये बंदूक के द्रव्यमान को शो कर रहा है, और ये जो v है ये गोली का वेग है। तो भाई मेरे v इक्वल टू हो जाएगा, आपके गोली का द्रव्यमान कितना है, तो सर 3/100 kg। माइनस लगाना मत भूलिएगा, माइनस यहाँ पे रहने दीजिएगा, 3/100 kg। और वेग कितना है सर, तो 150 मीटर पर सेकेंड। आपके बंदूक का द्रव्यमान सर 2 kg दिया हुआ है, तो गुना 2 कर दीजिए, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका ये 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूना क्या हो जाएगा सर 10 हो जाएगा, और तो कुछ नहीं कटेगा सर। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9/4। तो 9 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे पॉइंट डालिए, 4 दूना 8, फिर आपका यहाँ 0 आ जाएगा, और 4 5 20, तो ये आपका कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा आंसर सर, -2.25 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए आपकी किस ऑप्शन में -2.25 मीटर पर सेकेंड है। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है 3 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है।
क्या पूछा जा रहा है कि कोई आपका 3 केजी का एक पिस्तौल है जिससे 20 ग्राम की गोली को क्षैतिज रूप से चलाई जा रही है, और जब ये गोली चल रही है तो गोली का वेग कितना है, 150 मीटर पर सेकेंड है। आपसे पूछा जा रहा है कि बंदूक का प्रतिघाती वेग, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा। मेरे मित्र बहुत ही आसान सा सवाल है। आप सब अगर देखेंगे तो आपके क्वेश्चन में बड़ा वाला m का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है सर, 3 केजी, यानी कि आपके बंदूक का द्रव्यमान दे दिया गया है क्वेश्चन में। गन का द्रव्यमान कितना है सर, 3 केजी। गन के द्रव्यमान को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी आप देखे हैं सर कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है कि 150 मीटर पर सेकेंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। मतलब क्या कि जो गोली का द्रव्यमान है यानी कि छोटा वाला m है वो कितना है सर, 20 ग्राम है, और गोली का वेग कितना है सर, 150 मीटर पर सेकेंड है, 150 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिघाती वेग कितना होगा, रिक्वाइल वेलोसिटी क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। आप बताएं कि आपसे ये बनेगा या ना बनेगा। कुछ नहीं करना है सर। यहाँ पे यूनिट क्या है सर, केजी, यहाँ पे क्या है सर, ग्राम। तो हम लोग ग्राम को केजी में कैसे बदलते हैं, तो सर 20/1000 कर देंगे। ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं सर, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो अब आपका ये केजी हो गया। आपके वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। आपको प्रतिघाती वेग का फॉर्मूला मालूम है, v इक्वल टू क्या होता है, -mv/m। छोटा वाला m सर गोली का द्रव्यमान, v सर गोली का वेग, बड़ा वाला m सर बंदूक का द्रव्यमान। सारा वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़ा ही आसान सा सवाल, सेम पैटर्न का है। और मैंने सेम पैटर्न का चारों सवाल इसीलिए रखा ताकि आप प्रतिघाती वेग को निकालने के लिए आज अच्छे से समझ जाओ। फिर आपको कहीं भी अगर आप नींद में भी रहे तो इस टाइप के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर दें। तो आपके एग्जाम में ये 4 लगातार प्रश्न पूछे गए थे और चारों सेम पैटर्न के थे, और मेरे ख्याल से अब आप इस टाइप के प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 3 केजी की पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ एक 20 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है, बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे कैपिटल M यानी कि पिस्तौल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है सर, 3 केजी दिया हुआ है। गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है सर, तो सर गोली का द्रव्यमान यानी कि छोटा वाला m हमको दिया हुआ है 30 ग्राम। कितना दिया हुआ है सर, 30 ग्राम। ध्यान दीजिएगा कि इसको केजी में क्या करना होगा, बदलना होगा। तो 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, केजी हो जाएगा। अब फिर गोली का वेग कितना है सर, तो सर वेग 150 मीटर पर सेकेंड है। भैया आपसे पूछा जा रहा है प्रतिघाती वेग कितना होगा। सारा डेटा सेम है, बस गोली का द्रव्यमान पिछले क्वेश्चन से अलग है। तो प्रतिघाती वेग का फॉर्मूला आप बताएं क्या होगा, v इक्वल टू -mv/v। आप इस क्वेश्चन का भी जवाब कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे। ये सवाल बाकी के चारों सवाल से थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। बस सिर्फ आप क्वेश्चन को एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। कोई गोली है जिसका द्रव्यमान कितना है सर, 12 ग्राम है, और इसको किसी राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर के जाने में कुल 0.006 सेकेंड का समय लेती है। जब गोली को दागा जाता है तो गोली राइफल के बैरल को पार करने में कितना समय लेती है सर, 0.006 सेकेंड का समय लेती है, और इसे 300 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ती है। मतलब जब आप गोली फायर करते हो तो गोली आपके राइफल के बैरल से 300 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकल रही है, और बैरल को पार करने में कितना समय ले रही है सर, 0.006 सेकेंड का समय ले रही है। 0.006 सेकेंड का समय ले रही है। और गोली का वेग कितना है सर, तो सर गोली का वेग दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है कि राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या है, F इक्वल टू वाट, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। आप में से बहुत सारे मित्र होंगे जो कहेंगे सर क्वेश्चन नहीं समझ पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है सर, ये आपका एक पिस्टल है या राइफल है, एज्यूम कर लीजिए।
इससे क्या हो रही है सर, गोली फायर हो रही है, और ये जो गोली है इसका द्रव्यमान है 12 ग्राम, और जब ये फायर हो रही है तो ये राइफल्स के बैरल से जब बाहर निकलती है सर तो 300 मीटर पर सेकेंड के वेग से बाहर निकलती है, और इसको राइफल का बैरल को पार करने में कितना समय लग रहा है सर, 0.006 सेकेंड का समय लग रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आपने फायर करा गोली को तो गोली पे बंदूक के द्वारा कितना बल लगा, गोली पे बंदूक के द्वारा कितना बल लगा, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल ही आसान सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। आप सबों को पता है कि सर फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, और हमको किस पे बल निकालना है सर, तो गोली पे बल निकालना है कि गोली पे बंदूक के द्वारा कितना बल लगा। तो आप कहेंगे सर गोली का द्रव्यमान तो हमको मालूम है, m हमको मालूम है, लेकिन गोली का त्वरण क्या होगा ये चीज़ नहीं मालूम है। तो त्वरण की व्याख्या आपके क्वेश्चन में कर दी गई है। क्या आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जब आप गोली फायर करते हैं तो गोली की जो वेग है वो कितनी है सर, 300 मीटर पर सेकेंड के वेग से गोली क्या हो रही है सर, बंदूक से बाहर निकल रही है। यानी कि गोली का जो अंतिम वेग है, जो भी है वो कितना है, 300 मीटर पर सेकेंड है। कितना है सर, 300 मीटर पर सेकेंड है। मतलब ये हुआ कि जब आपने गोली दागा होगा तो दागने के बाद गोली का वेग क्या हो गया सर, 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो अंतिम वेग हो गई, लेकिन गोली 300 मीटर पर सेकेंड पे क्या अचानक से आ गई, नहीं सर, ये 0 से स्टार्ट हुआ होगा। जब आपके क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग का जिक्र ना किया हुआ रहता है तो आप सीधे कहते हैं कि सर प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आप सीधा सोचिए ना, राइफल को जब आप लोड करेंगे तो गोली तो आपका क्या होगा, स्थिर अवस्था में, तो वहां पे उसकी प्रारंभिक वेग क्या हो सकती है सर, आप कहेंगे ये स्थिर अवस्था में है। लेकिन जैसे ही आपने फायर करा तो उस पर थोड़ा सा धक्का लगा होगा, धक्का लगने के बाद जब उसमें संवेग आया होगा तब वो आगे की ओर बढ़ा होगा, लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ सर, 0 से। तो गोली की प्रारंभिक वेग कितनी होगी सर, 0 हो जाएगी, और इसको बैरल से बाहर निकलने में कितना समय लग रहा है, 0.006 सेकेंड का समय लग रहा है। तो क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं v है, u है और t है, तो हम यहाँ से त्वरण निकाल सकते हैं a इक्वल टू v माइनस u बाई टी से, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। क्या होगा सर, तो आप सभी कहेंगे सर अंतिम वेग है 300 मीटर पर सेकेंड और प्रारंभिक वेग है 0 और टाइम कितना है सर, 0.006 सेकेंड। ये क्या है सर, टाइम है। मेरे मित्र यहाँ से हम पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आप जरा इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 300 गुना 1000 बटा 6 हो जाएगा। ये इतना क्या हो जाएगा सर, त्वरण हो जाएगा, किसका, गोली का। अब आप आइए इस वाले फार्मूला में आप गोली का द्रव्यमान और त्वरण को पुट कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर गोली का द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम, तो ये हो जाएगा केजी में 12 बटा 1000 केजी। क्यों, क्योंकि ग्राम को हम लोग केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तब 12 गुना 1000 और फिर क्या हो जाएगा, त्वरण के जगह पे 300 गुना 1000 बटा 6, ये 1000 और ये 1000 कैंसिल हो जाएगा सर। अब देखिए ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर, 50 छके कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और 12 पंचे 60, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा, 600 न्यूटन हो जाएगा। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो कितना हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे सवालों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब आपको रिकॉइल वेलोसिटी से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, आप सबों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप साइंस का पेड कोर्स करना चाहते हैं और वो भी लाइव करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक, जहां पे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का एक लाइव सेशन देखते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। Thank you. Have a nice day.